तो बोलता है मेरी बात तो सुनो। मैं बोली क्या? तो बोलता है बहन भाग गई। मैं बोली क्या? तो बोलता है बहन भाग गई करके। मैं शॉक्ड। बाद फिर तुरंत बाहर निकला, निकल के मेरे को फ़ोन किया। बोलता है कि बोल दिया हो। मैं बोली अरे फ़ोन कट करो, उनके पास जाके बैठो। हालांकि इस कारण से पापा बोले हैं कि उसके एटीएम में जितना पैसा है मैं सारा निकाल लूँगा। 8 लाख था या नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर चैप्टर। आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ चैप्टर 5। जिस तरह से चैप्टर 4 में आप सभी को मैं बोली थी कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पे माँ, भाई और बेटी तीनों के घेरे में मैं आ चुकी थी। बेटी मुझे गलत समझ रही थी और भाई अपने पेरेंट्स का सपोर्ट दे रहा था, बहन का सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो कौन सही है कौन गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। और मैं इन लोगों की फैमिली की दलदल में मैं घुसना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि मेरे को घुसना ही नहीं था। लेकिन देखो प्यार ने मुझे अंधा बहरा सब चीज़ें बना दी थी। और एक्चुअली में मैंने कभी सब चीज़ फेस नहीं किया था, कभी देखी नहीं थी मैं। ये जो फैमिली जो ड्रामा है ना, ये फैमिली ड्रामा मतलब इस तरीके की हरकत है। तो खैर छोड़िए, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और जो कहानी है ये मेरी निजी ज़िंदगी से घटी हुई घटना है, 8 साल पुरानी। सारा चीज़ आप लोग से मैं शेयर करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, जिस तरीके से आपने लास्ट सेशन में देखा था कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि उसकी मम्मी फ़ोन करके बार बार बोल रही थी कि बेटी की शादी वहाँ पे देना है, मैं देख लूँगी, मुझे कैसा करना है। बेटी बोल रही थी कि नहीं, मैं किसी और से प्यार करती, मुझे किसी और से शादी करना है। भाई क्या किया था, माँ बाप का साथ दे दिया था। माँ बाप ने फ़ोन छीन लिया, भाई ने सिम छीन लिया। अब वो 26 साल की सेल्फ डिपेंडेंट लड़की है, इंडिपेंडेंट लड़की है, जो खुद गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, स्वच्छंदी थी अपना हर निर्णय लेने के लिए। उसने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, उसने बस अपने फैमिली से शेयर किया। देन उसने इंसिस्ट किया था, तो लड़का और लड़का का जो चाचा दोनों आके उसके माँ बाप से मिले थे। माँ से अलग मिले, पापा से अलग मिले। उसकी माँ घर आके काला बंदर है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें उस लड़की को बोला गया। तो वहाँ पे थोड़ा सा माहौल 2-3 दिन तक शांत रहा। फिर मैं भी ऐसा थी, मैं एक्चुअली में समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं उसको भी ये बोल रही थी कि तुम लोग उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो। आज के डेट पे अगर सुसाइड कर लेती है, या फिर अगर भाग जाती है, या फिर अगर कुछ गलत चीज़ें कर लेती है, तो उसका जिम्मेवार तुम लोग लोगे। हाँ, वो 26 साल की हो चुकी, खुद पैसे कमा रही, खुद जॉब कर रही है और वो आज़ाद है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बच्चे, देखो बच्चे अगर गलत कदम उठाते हैं, समझ में आता है, तो माँ बाप सब समझाते हैं। लेकिन लड़का तो अपने चाचा को लेके आया हुआ था, तुम्हारे पापा से मिला, तुम्हारे माँ से मिला, हर चीज़ से मिला है। शादी करना चाह रहे, दोनों एक ही प्रोफेशन में एक ही जगह जॉब करते, प्रॉब्लम क्या है इस तरीके से करके। तो बोलते मैं नहीं जानता, बस माँ बाप नहीं देंगे करके। फिर क्या हुआ, मैं बोली चलो ठीक है, अब तुम्हारा फैमिली मैटर है, तुम जानो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। फिर पता है क्या हुआ, सडनली शाम को 5 बजे मेरे को फ़ोन किया। तो फिर मैं बोली हाँ बोलो करके। तो बोलते तुम फ़ोन नहीं किए। मैं बोली मेरा बहुत सर दर्द दे रहा है। तो बोलता मेरी बात तो सुनो। मैं बोली क्या? तो बोलता बहन भाग गई। मैं बोली क्या? तो बोलता है बहन भाग गई करके। मैं शॉक्ड, मेरे पैरों तले उस वक्त ज़मीन खिसक गई। मतलब आई थिंक 7 तारीख था कि 11 तारीख था, मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 जुलाई के 2nd वीक में बहन भाग गई। मैं टोटली शॉक्ड। अब मैं फ़ोन कट करूं कि उसको सांत्वना दूं, क्यों? बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है इस तरीके से घर से जाना करके। मैं बोली तुमको कौन बोला? तो बोलते मेरे को कॉल की थी वो अभी। मैं बोली फिर? तो बोलते मेरे को फ़ोन करके बोली है कि भैया मैं शादी कर ली हूँ आज आर्य समाज में, अब मैं कभी घर में वापस नहीं आऊँगी, तो माँ पापा को बोल देना। तो मैं बोली तो तुम बोली माँ पापा को? बोलता नहीं। मैं बोली क्यों? तो बोलते
मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरा हाथ पैर काँप रहे करके। तो मैं बोली बट बोलना तो पड़ेगा ना। तो एक्चुअली वो भी उसमें कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो भी एकदम हकबका रहा था क्योंकि घर में टेंशन चल रहा था। मैं बोली हुआ क्या एग्जैक्टली, मेरे को बताओ, क्लियर बताओ, फिर शायद मैं तुमको कुछ बताऊँ। तो बोलता है कि मेरे को वो फ़ोन करके बोली, पहले फ़ोन की, बोली भैया तो मैं नहीं आऊँगी करके, मैं शादी कर ली हूँ और पापा मम्मी को बता देना। मैं बोली मैं इतना ही बस। बोलता है हाँ इतना ही है। तो फिर बोले फिर कॉल कट कर दी। मैं बोली अब क्या करोगे? तो बोलता है अब पता नहीं, मैंने बोलूँगा पापा मम्मी को। मैं बोली क्यों नहीं बोलोगे यार, जैसे भी हो पेरेंट जो भी हो, लेकिन तुमको बताना पड़ेगा ना, वो टेंशन ले रहे होंगे करके, क्यों नहीं आ रही है घर। तो बोलते चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा देखता हूँ। तो फिर मैं उसको बोली ठीक है। अब ना वो 6 बजे तक घर आ जाती थी। तो अब 6:10 हो गया, उसकी मम्मी अभी तक घर नहीं आई। पक्का उस लड़के के साथ चटर पटर कर रही होगी, पक्का कहीं पे। बहुत गंदा गंदा वर्ड यूज़ करती थी, ऐसा मुंह काला कर रही होगी, ऐसा 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 बोलती अपनी बेटी को। तो फिर अब उसको वो बोली, फिर उसके पापा ना 6:30 बजे तक फिर घर आते स्कूल से। उसके पापा घर स्कूल से आए तो उसकी माँ बोलने लगी देखो तुम्हारी बेटी अभी तक घर नहीं आई है करके। तो उसके पापा को वो बुलाया कि आप लोग दोनों यहाँ पे बैठो। बैठे तो फिर वो बोला कि पापा मम्मी ऐसा करके, मैंने बंगला में बोला कि और नहीं आएगी करके। तो पापा बोले कौन नहीं आएगी? तो वो अपनी बहन का नाम लेके बोला वो कभी नहीं आएगी, वो शादी कर ली है। मतलब उसके पापा मम्मी उस समय एकदम चुप, मेरे को बोला एकदम चुप। वो बोलने के बाद फिर तुरंत बाहर निकल के मेरे को फ़ोन किया। बोलता है कि बोल दिया हो। मैं बोली अरे फ़ोन कट करो, उनके पास जाके बैठो, उनके पास बैठो, क्योंकि एक बाप क्या फील करता उस वक्त आप मतलब आप नहीं समझो, जाके बैठो, उनको सांत्वना दो। तो बोला ठीक है। मैं बोली मेरे को आराम से फ़ोन करना, नहीं करोगे मेरे को आज तो भी मेरे को चलेगा, कल कर लेना, लेकिन अभी तो जाओ तुम उनके पास बैठो। तो बैठा था। तो बैठने के बाद पानी वानी दिया। उसके पापा नहीं रोए, उसकी मम्मी थोड़ा सा रोई, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रोई। रोने के बाद फिर उसके पापा तुरंत निकल गए एटीएम। जैसे एटीएम निकले मेरे को फिर कॉल किया। मैं बोली क्या हो गया क्या होगा, मतलब सब ठीक तो है ना? तो अब मैं यहाँ पे बेचैन पड़ी हूँ। अब मैं उसको मैसेज भी नहीं कर रही ना, क्योंकि फिर पता चला माँ कुछ हो के फिर मेरे से मैसेज कर करके फिर मैं चुपचाप मतलब फ़ोन पकड़ के बैठी थी, सोच रही थी क्या हुआ कि अब मैं इधर अपने घर में कुछ नहीं बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता सब चीज़ बोलना। फिर क्या हुआ, मेरे को फ़ोन किया, बोली क्या हो गया? बोली मम्मी कहाँ है? बोलती मम्मी तो कमरे में रो रही है। मैं बोली और पापा कहाँ है? बोले पापा एटीएम गए। बोले इस वक्त एटीएम क्यों गए? बोलते वो मेरी बहन का बैंक का खाता एटीएम कार्ड पापा के पास रहता है ना, तो फिर पापा गए बैंक से एटीएम से पैसा निकालने। मैं बोली एटीएम से पैसा निकालने किस कारण से? पापा बोले हैं कि उसके एटीएम में जितना पैसा है मैं सारा निकाल लूँगा। 8 लाख था, 8 लाख। वो लड़की 8 लाख छोड़ के गई है। अब उसके पापा कितने दिन में एटीएम से निकाले हैं, एक दिन में उस 8 साल पहले कितना निकलता था मेरे को आइडिया नहीं है। एक दिन में आई थिंक शायद 20,000 निकलता होगा या 40,000 जो भी हो। तो हर एक दिन करके उसके पापा एटीएम से पूरा पैसा निकालते गए। तो वो तो मुझे बाद में पता चला जब मैं उसकी बहन से मिली थी, तो मेरे को बोली थी 8 लाख तकरीबन छोड़ी थी वो। फिर मैं उसको बोली तुम्हारे पापा को एटीएम जाने की क्या ज़रूरत है अभी? चलो ठीक है, वो अभी देखो अभी वो शादी कर ली है, अभी अपना नया संसार बनाएगी, उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, वो तो उसकी कमाई का पैसा है। वो सुबह को जाती है शाम को आती है, दिन भर खटती है। सिविल इंजीनियर में आपको पता होगा फील्ड वर्क होता है सिविल इंजीनियर में, तो दिन भर फील्ड वर्क करके फिर वो घर में आती है, दिन भर खटती है। बस पापा कैसे ले सकते हैं यार? मेरे को उसमें बहुत दुख हुआ, बहुत मेरे को ये चीज़ बहुत बुरा लगा कि वो भाग गई करके, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है एक बाप के लिए। उसने वो चीज़ बहुत गलत किया, लेकिन उसने वो सही भी किया है, क्योंकि वो मार खा रही थी रोज, उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, उसका फ़ोन ले लिए, सिम कार्ड ले लिए, उसको जॉब में जाने नहीं दे रहे थे। ऊपर से उसके पापा ने एक चीज़ और गलत की, एटीएम उसके पापा के पास था, पैसा निकाल रहे थे रोज एटीएम जाके, कुछ सेंस बनता है? मैं उसको बोली कि तुम्हारे पापा चाहे तो देखो, उस वक्त उसके पापा को जाना चाहिए था पुलिस स्टेशन, थाना जाना चाहिए था।
जाते तो शायद कुछ शॉर्ट आउट होता, बेटी से मिलती या पुलिस वाले बेटी को ढूंढ के लाते, हो सकता है कि पूरा परिवार मिल जाता, शादी को धूमधाम से देते, या फिर बेटी से अभी तक कनेक्शन रहता, कुछ तो होता। लेकिन एटीएम गए। उसके पापा रोए नहीं, रोए नहीं, बस एटीएम गए, पैसा निकाले, घर आ गए। फिर घर में खाना वाना तो सब बन जाता था सुबह सुबह, क्योंकि इन लोगों का 8 बजे खाने का आदत था, तो 5 बजे से खाना वाना बन जाता था। तो उस दिन रात को ये लोग, इसके पापा मम्मी ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा खाना खाए। भले निर्दयी कुछ भी हो, लेकिन थे माँ बाप, तो बुरा तो लगता ही है। फिर ये शायद थोड़ा सा खाया था। फिर ये बेड में आया, आके मेरे को कॉल किया, मेरे से नहीं, पापा मम्मी के पास जाके बैठो, जाके उनसे थोड़ा सा बात करो। बोलते नहीं नहीं, क्या बात करूँगा मैं उनसे, वो लोग ठीक है उन लोग। मैं बोली अच्छा। फिर मैं बोली, पता है मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ करने वाली है। देखो, मैं एक बहुत अच्छा आइडिया दी। मैं बोली देखो, आप या फिर आपके फैमिली माँ बाप, देखो आपके माँ बाप तो हालत में है नहीं, आप उस हालत में हो, एक काम करो, आप अपनी बहन को कॉल लगाओ और उसको बोलो कि सीधा घर में आए, जो हो गया, जो कर ली सो कर ली, मगर जो आपका दामाद है उसको लेके सीधा घर में आए। कुछ तो होगा, बवाल होगा, मारपीट होगा, चिल्ला चिल्ली होगा, गाली गलौज होगा, कुछ तो होगा ना, होने दो, लेकिन बोलो कि लेके आए। हो सकता है कि सब चीज़ें ठीक हो जाए, हो सकता है। तो बोलते मैं नहीं कर सकता यहाँ पे कुछ भी। मैं बोली अब मैं क्या बोलूँ। बोली ठीक है, अब जो तुम लोग को सही लगे अब तुम लोग वही करो। तो मेरे को बोलता है मेरे से बात करो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। स्वाभाविक सी बात है, बुरा तो लगता ही है। बोलता अब मेरे को टेंशन हो रहा है कि आसपास के लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे करके। अब मेरी बारी थी मेरी फैमिली को बोलने का, क्योंकि मेरी फैमिली को तो इन लोग फ़ोन करके बोलेंगे नहीं, हालांकि बोलना चाहिए था। अब मैं क्या कि मैं फिर मेरी फैमिली को बोली नेक्स्ट डे मॉर्निंग फ़ोन करके कि पापा ऐसा ऐसा हुआ है, वो चली गई घर से। पापा बिलीव नहीं किया, वो इतनी अच्छी लड़की है। बोली हाँ पापा सच में। तो पापा बोले फिर तो फ़ोन करना चाहिए। मैं बोली नहीं पापा फ़ोन मत करो, क्योंकि मेरे थ्रू आपको मिली इन्फॉर्मेशन है ना। अगर आपको उनका बेटा फ़ोन करके बोलता है या फिर अगर आपको उन लोग फ़ोन करके बोलते हैं, तब शायद आपको बोलना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बोलूँगी, आप फिर उनको बोलोगे, तो ये ना मतलब जले पे नमक छिड़कना हो जाता है। तो पता नहीं अब वो लोग किस भाव पे लेते हैं, किस विचार पे लेते हैं। ये मत समझिए कि आप उनको टॉन्ट काटने के लिए बोल रहे हो, कुछ भी करने के लिए बोल रहे हो, ये उनको नहीं फील होना चाहिए। तो पापा बोले हाँ तू सही बोल रही है। तो मेरे पेरेंट्स ने कुछ बोली नहीं। फिर जब मैं इससे बात की, मैं बोली तुमको नहीं लगता कि तुमको या फिर तुम्हारे माँ बाप को मेरे पेरेंट्स को बोलना चाहिए ये सारी चीज़ें, जब दो फैमिली एक हो रही है करके। तो बोलता है हाँ। तो मैं बोली बोलो फिर मेरे पेरेंट्स को। मैं उसको सिखा के दी वो चीज़। फिर उसने मेरे पेरेंट्स को बोला। फिर मेरे पेरेंट्स ने पूछा उसको कि क्या मैं इस वक्त तुम्हारे माँ बाप को कॉल कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। तो बोला नहीं नहीं आप अभी मत करिए, आप कुछ दिन बाद करिएगा। तो पापा बोले ठीक है। और पता है इन दोनों भाई बहनों को इसकी माँ बाप ने मैनर्स नहीं सिखाया था, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ मैनर्स नहीं, कुछ भी नहीं सिखाया था। अगर घर में बड़े आते हैं उनसे कैसे ट्रीट करते हैं, अगर घर में बच्चे आते हैं उनसे कैसे ट्रीट करते हैं, अगर घर में कोई आया है उसको किस तरीके से, अतिथि देवो भव, अतिथि को सम्मान कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसकी माँ बाप ने कभी सिखाया ही नहीं, कभी नहीं। जब मैं उस घर में गई तब मुझे पता चला। तो ये उस वक्त का कंडीशन था। और मैं ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा सा समुद्र है, कहीं का आर पार छोर कुछ दिख नहीं रहा है, एक छोटा सा टोकरी है जो पानी में तैर रहा है। मेरे पास खेवैया नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट मैं उसको इतना प्यार करने लगी थी, इतना प्यार करने लगी थी जिसका कोई लिमिट नहीं था। मैं उससे बात नहीं कर रही थी, मेरे अंदर से कलेजा चिरमिरा रहा था, मैं खाना नहीं खा पा रही थी, टेंशन हो जा रहा था मेरे को, मेरा बीपी लो हो जा रहा था। मैं इतना प्यार करने लगी थी उसको। और वो प्यार के चक्कर में ही ना आज मैं यहाँ बैठ के आप लोग से बात कर रही, कहानी सुना रही हूँ। वही कहती हूँ, एक तरफा प्यार कभी नहीं होना चाहिए।
अगर बोलते हैं ना कि अगर कोई आपको प्यार करता है ना, आपको लग रहा है कि हाँ आपको बहुत प्यार करता है, आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत सम्मान करता है, आप बेशक जाओ। लेकिन जहाँ पे सिर्फ आप अपना एक तरफा दे रहे हो, सामने वाले से क्या ही बताओ आप। लेकिन अभी कलयुग है ना, सामने वाला तो मेरे को उस समय एफर्ट्स दे रहा था, लेकिन फिर देखो सब चेंज हो गया। क्या होता है क्या नहीं होता कुछ समझ भी नहीं आता है। हालांकि मैं इस सीरीज़ को भी कंटिन्यू करने वाली हूँ। बहुत सारी बातें ये हो गया पता है। फिर अब ये आ गया दुख में, इनका बेटा अब आ चुका है दुख में। अब इसने शुरू किया अपने फैमिली की बातें बताना कि इसके माँ बाप बचपन से दोनों भाई बहन को कैसे ट्रीट किए, क्योंकि अब उसके पास उसका हमदर्द, उसका सहारा मैं ही थी। क्योंकि मैं बहुत लवेबल, बहुत केयरिंग इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत उसको सुबह नींद से उठ के मुंह धोने से, ब्रश करने से, नाश्ता करने से, लंच करने से, सोने तक, डिनर करने तक मैं बहुत ज़्यादा केयर करती थी। खाना खाए, नाश्ता लिए, दवाई लिए, नहाए, बहुत केयर करती थी। और उसको वो केयर कभी मिला नहीं उसके पेरेंट्स से। तो वो फिर मुझे उसकी घर की कहानी बताना शुरू किया। जब मैं सुनी ना, मतलब मुझे, और मैं जो उसको प्यार करती थी ना, वो मेरा प्यार ना 100 गुना ज़्यादा हो गया उसके लिए, और ज़्यादा हो गया। ऐसे से उसने अपनी अपनी बचपन की बातें शेयर किया है। भगवान ना ऐसे पेरेंट्स ना दे, भले सौतेले माँ बाप दे दे, लेकिन ऐसे माँ बिल्कुल मत दे। चलिए ये जो सेशन है इसका नेक्स्ट, ये मैं आप लोग से बाद में शेयर करूँगी। आप लोग से मैं ज़रूर कहूँगी, अगर खैर नहीं, ये मैं आप लोग को अगले ब्लॉग में ही बोलूँगी। चलिए भी आप लोग को कैसा लगा ये चैप्टर आप लोग बताना, और अपना राय आप लोग ज़रूर देना कि कहाँ पे क्या होना चाहिए था, कहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए था, मुझे क्या करना चाहिए था। क्योंकि मेरे लिए वो सारी चीज़ें नई थी एट दैट पॉइंट, और मैं थोड़ी सी थी बेवकूफ़, मेरे को उतना समझ नहीं था अच्छाई का बुराई का, नहीं समझ पाती थी मैं बहुत इमोशनल फूल थी। जैसे आप लोगों को पता है, बातों में आ जाना, केयरिंग लविंग जो होता है ना, भले सामने वाले की दिल में क्या है मेरे को नहीं पता है, बट अगर दुखी है तो मतलब मुझे अपना 100% देना है उनको कि वो हट जाए। चलिए भी मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में।